अब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर किश्तवाड़ से। किश्तवाड़ में एसआई की जानिब से छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई है, जहां पर पाकिस्तान में मुकीम मिलिटेंटों के घरों पर छापा। जराये के हवाले से खबर आ रही है कि किश्तवाड़ के अंदर एसआई की जानिब से छापामार कार्रवाई अंजाम दी जा रही है और पाकिस्तान में मुकीम मिलिटेंटों के घरों पर छापेमारी इस वक्त जारी है, जहां पर छापामारी के दौरान घर की तलाशी और साथ ही साथ अफराद खाना से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल जो खबर आ रही है कि 5 घरों पर छापेमारी हुई है और मिलिटेंटों के जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मुकीम है उनके घरों पर छापेमारी हुई है। तलाशी कार्रवाई के साथ साथ उनके घर वालों के साथ भी पूछताछ की जा रही है। आपको बताते चले कि हाल ही में पुलिस की जानिब से 36 ऐसे मिलिटेंटों के खिलाफ वारंट जारी किया गया था जो पाकिस्तान के अंदर मुकीम है। जिला किश्तवाड़ के वो 36 मिलिटेंट है जो पाकिस्तान के अंदर मुकीम है। इस सिलसिले में पुलिस ने चंद रोज कबल ही एक अरेस्ट वारंट उनके खिलाफ जारी किया था और आज एसआई की जानिब से छापामारी हुई है। एसआईओ की जानिब से छापामारी हुई है किश्तवाड़ के अंदर। इस खबर पे तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं किश्तवाड़ अपने नुमाइंदे अजय शान के पास। अजय, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं? 36 आतंकवादी थे जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या पाकिस्तान में सेटल्ड हैं और वहीं से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। तो उनके खिलाफ किश्तवाड़ पुलिस ने कुछ दिन कबल ही जो एनआईए कोर्ट से अरेस्ट वारंट हासिल किए थे और उसके बाद आज सुबह ये कार्रवाई देखने को मिली है कि उसमें से 5 ऐसे आतंकवादी हैं जो कि किश्तवाड़ टाउन और आसपास के रहने वाले हैं। उनके घरों में ये छापेमारी चल रही है। सुबह करीब 8 बजे छापेमारी शुरू की गई थी, अभी भी जारी है। हालांकि कोई रिकवरी अभी तक इसमें सामने नहीं आई है, लेकिन वहां पर कुछ लोगों से पूछताछ की गई है, जो उनके घर वाले हैं उनसे पूछताछ की गई है और जो छापेमारी है आने वाले दिनों में और बढ़ेगी, क्योंकि वो दूर दराज के इलाकों में जो दूसरे लोग हैं उनके घरों में छापेमारी हो रही है। जो सोर्सेज हमें कंफर्म कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में इनकी जो प्रॉपर्टी है उसकी असेसमेंट कर दी गई है और आने वाले दिनों में उसके अटैचमेंट की कार्रवाई भी आगे देखने को हमें मिलेगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से देखने को मिल रही है। जो लोग सरहद पार बैठे हैं या बॉर्डर के पार, वहां बैठ के यहाँ पर आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे एविडेंस पुलिस के हाथ लगे हैं कि डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में ऐसे लोग जो पाकिस्तान में बैठे हैं वो यहाँ पर आतंकवाद को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं और कई जगहों पर उनकी इन्वॉल्वमेंट सामने आई है। तो उसके बाद ही यह सारी कार्रवाई अमल में लाई गई है कि 36 लोगों के खिलाफ जो एनआईए कोर्ट से वारंट हासिल करके आगे की कार्रवाई अब आगे बढ़ रही है। जी अजय, जरा ये जो 5 मिलिटेंटों के आप जिक्र कर रहे हैं, जिनकी आप बात कर रहे हैं, क्या वो किश्तवाड़ के अंदर इस वक्त सरगर्म है कि या कि वो भी पाकिस्तान के अंदर है? देखिए, ये सेटल हो गए थे और उनके जो रास्ते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनके जो यहाँ पर संपर्क है उनको वो रीएक्टिवेट करके उनको उस राह पर ले रहे हैं कि वो दोबारा आतंकवाद जो किश्तवाड़ में है उसको बढ़ाएं। क्योंकि जो कुछ सिविलियन किलिंग्स हुई हैं, चाहे परिहार ब्रदर्स हो या चंद्रकांत शर्मा हो या दूसरे जो हादसे यहाँ पर हुए हैं, उसमें उनका हाथ साफ नजर आया है। और डोडा जिला में भी इस तरह के मामले सामने आए हैं, जहां पर कि 118 के करीब ये लोग हैं जो सरहद पार हैं या एलओसी के पार वहां पर बैठे हैं, लेकिन वो वहीं पर बैठे हुए हैं। जी बहुत
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय शान आपका। ये थे अजय शान, तफसीलात फराम करे थे किश्तवाड़ से, जहां पर SIU की जानिब से छापामार कार्रवाई अंजाम दी जा रही है और अभी भी छापामारी जारी है। तलाशी के साथ साथ अफराद खाना से पूछताछ की जा रही है। जो मिलिटेंट सरगर्म है, उसके साथ साथ ही पाकिस्तान के अंदर कुछ मिलिटेंट मुकीम है, उनके घरों पर भी छापामारी, और आने वाले दिनों में ये भी खबर आ रही है कि आने वाले दिनों में मजीद कार्रवाइयां जारी रहेंगी, जबकि उन मिलिटेंटों की जो जायदादें हैं वो भी जब्त की जाएगी और इस सिलसिले में एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। उनकी जो जायदादें हैं उसकी असेसमेंट की जा रही है और आने वाले दिनों में छापामारी के साथ साथ उनकी जायदादें भी जब्त की जा सकती है। बढ़ते आगे बात जरा तंबाकू नोशी की भी करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कुपवारा जिला तंबाकू नोशी में सरफहरिस्त है, जबकि मुल्क भर में जम्मू कश्मीर को तंबाकू नोशी की दर्जाबंदी में चौथा मकाम हासिल है। साल 2022 में किए गए एक सर्वे के मुताबिक जम्मू कश्मीर सिगरेट नोशी के आदी अफराद तादाद की दर्जाबंदी में हिंदुस्तान भर में चौथे नंबर पर है और यहां सिगरेट की खरीद और फरोख्त पर सालाना 850 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद की निगरानी में किए गए आखिरी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में यह इंकिशाफ किया गया कि जम्मू कश्मीर के दिही और शहरी दोनों इलाकों में मर्द आबादी का 38.3% और खवातीन की 3.6% आबादी तंबाकू की मसनूआत का इस्तेमाल करती हैं। सर्वे में यह भी कहा गया है कि कुपवारा जिला की नस्ब से ज्यादा आबादी सिगरेट नोशी करती है। अब इस सिलसिले में हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझाते हैं कि किस जिले में कितनी आबादी सिगरेट नोशी के आदी है। बात करेंगे हम जम्मू कश्मीर, जहां जम्मू कश्मीर में कुपवारा जिले में सबसे ज्यादा तंबाकू नोशी होती है और ये जम्मू कश्मीर तंबाकू नोशी में सैर फहरिस्त है, यानी कि पहला मकाम है इसका। मुल्क के अंदर भी जो जम्मू कश्मीर तंबाकू नोशी की दर्जाबंदी में इसका चौथा मकाम है। जम्मू कश्मीर के अंदर, यानी कि जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा तंबाकू नोशी होती है, चौथे मकाम पर है। और सिगरेट की खरीद और फरोख्त पर हर साल 850 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। एक सर्वे में यह बात सामने आई है कि 850 करोड़ रुपए इस पर खर्च होते हैं और मर्द आबादी का टोटल जो है जम्मू कश्मीर के अंदर 38.3% सिगरेट नोशी और खवातीन की तादाद जो जम्मू कश्मीर के अंदर सिगरेट नोशी करती हैं वो उनकी तादाद 3.6% है। उसके साथ ही बात करेंगे जिला कुपवारा की जो सैर फहरिस्त है, जिसमें कुपवारा में 56.6% लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा जो है वो जिला कुपवारा का है, जहां पर 56.6% लोग तंबाकू नोशी में मुलविस है, तंबाकू नोशी करते हैं। और शोपियान की 52% आबादी सिगरेट नोशी करती है और शोपियान का मकाम दूसरे नंबर पर है, जहां पर 52.6 से ज्यादा फीसद आबादी जो है वो सिगरेट नोशी करते हैं। उसके साथ साथ ही शोपियान के अंदर 5% खवातीन सिगरेट नोशी करती हैं, तंबाकू नोशी करती हैं। शोपियान के अंदर 5% खवातीन की तादाद जो 52% है, उसमें से तंबाकू नोशी की मुख्तलिफ मसनूआत इस्तेमाल करती है और इनमें से 5% खवातीन का है। उसके साथ साथ अनंतनाग की अगर हम बात करेंगे तो अनंतनाग की 49.9% आबादी सिगरेट नोशी करते हैं, यानी कि उसके बाद पहले कुपवारा, उसके बाद शोपियां और शोपियां के बाद तीसरा जिला जो है अनंतनाग जिला है, जहां पर 49.9% आबादी सिगरेट नोशी करती है, तीसरे नंबर पर है। और उसके साथ साथ ही बडगाम के अंदर 48.8% आबादी सिगरेट नोशी करती है, जिला बडगाम का मकाम है चौथे नंबर पर। उसके बाद ही जम्मू कश्मीर की अगर हम 20 अजला की बात करेंगे तो जम्मू में सबसे कम सिगरेट नोशी होती है, लेकिन श्रीनगर के अंदर भी सबसे कम सिगरेट नोशी 38.4% आबादी सिगरेट नोशी करती हैं। अगर हम वादी की बात करेंगे, श्रीनगर की बात करेंगे, उसके साथ साथ ही बांडीपुरा में सबसे ज्यादा सिगरेट नोशी जो खवातीन है उनकी तादाद 9.1%। जिला बांडीपुरा सैर फहरिस्त है, जहां पर 9.1% खवातीन सिगरेट नोशी करती हैं। उसके बाद कुपवारा में खवातीन की जो तादाद है जो सिगरेट नोशी करती हैं वो 6.8% उनकी तादाद है। अगरचे ओवरऑल सैर फहरिस्त जो है जिला कुपवारा, लेकिन वहां पर खवातीन की तादाद 6.8% तादाद है जो सिगरेट नोशी करती हैं। उसके साथ साथ ये सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम बात करेंगे, जम्मू में सबसे कम 26.5% आबादी सिगरेट नोशी करती हैं, यानी कि 26.5% लोग
सिगरेट नोशी में मुलविस है। उसके साथ साथ ही दूसरे नंबर पर अगर हम सूबे जम्मू की बात करेंगे तो कठुआ दूसरे नंबर पर आता है। कठुआ के अंदर भी 35.4% लोग सिगरेट नोशी करते हैं। सर्वे के मुताबिक सिगरेट नोशी की आदि खवातीन की शरह अगर हम बात करेंगे साल 2022 के दौरान तो 1.9% और 0.8%, ये दोनों सिगरेट नोशी जो खवातीन करती हैं शहरी और देही इलाकों के अंदर 1.9% तादाद और 0.8%। 2010 की अगर हम बात करेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया की 22.3% आबादी तंबाकू का इस्तेमाल करती है, जिनमें से 36.7% मर्द और 7.8% खवातीन थी। और कम और दरमियाना आमदनी वाले ममालिक में जहां ज्यादातर तंबाकू इस्तेमाल करने वाले मौजूद हैं, लोग तंबाकू से मुतल्लिका बीमारी का ज्यादा भी शिकार होते हैं। उसके साथ साथ ही मौत की शरह सबसे ज्यादा है। यह गुर्बत में भी हिस्सा डालता है क्योंकि लोग अपनी आमदनी का ज्यादातर हिस्सा तंबाकू से मुतल्लिका मसनूआत पर खर्च करती है। एक और सर्वे में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में 21% बालिग अफराद तंबाकू मसनूआत का इस्तेमाल करते हैं। 2020 में एक और सर्वे के अदाद शुमार के मुताबिक यह सामने आया है कि जम्मू कश्मीर में 39.7% मर्द और 6.2% खवातीन और 23.7% बालिग अफराद या तंबाकू नोशी करते हैं। नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे के मुताबिक 1/3 यानी कि 32% मर्द सिगरेट नोशी करते हैं, लेकिन सिर्फ 1% खवातीन जिनकी उम्र 15 से 49 साल है तंबाकू की किसी न किसी शक्ल का इस्तेमाल करती हैं। महकमे सेहत के ओहदेदारों का कहना है कि जम्मू कश्मीर में तंबाकू के इस्तेमाल की मजमूई इस्तेमाल में कमी आई है। डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान कम से कम 6,624 तंबाकू इस्तेमाल करने वालों ने काउंसलिंग हासिल की है। इसके अलावा 2,109 सार्फिन ने काउंसलिंग और फार्माकोथेरेपी हासिल की, जबकि 147 अफराद ने तंबाकू का इस्तेमाल छोड़ दिया है। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहां पर छोटा सा तिजारती वक्फा। पंचाल के लोगों को एक बड़ी राहत दी है, जिस दौरान शाहरा पर सरकारी बस सर्विस का आज से बाज़ाब्ता तौर पर आगाज कर दिया गया। इस मौके पर पूंछ से बादी की तरफ बस सर्विस को शुरू करते हुए जिला तरक्याती कमिश्नर ने हरी झंडी दिखाकर इसे वादी की तरफ रवाना किया है। इस मौके पर पूंछ के लोगों ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इलाके के लोगों का यह बरसों पुराना ख्वाब पूरा हुआ है। डिप्टी कमिश्नर पूंछ ने कहा है कि आने वाले वक्त में मजीद बसें चलाई जाएंगी और इस सर्विस के शुरू होने से इलाके के लोगों के हजारों मसाइल हल होंगे। खराब मौसम के चलते हुए बड़ी मेहनत के साथ मुगल रोड से बर्फ का जो काम है उसको साइड पे किया, उसको हटाया और रोड को जो है काबिले ट्रांसपोर्ट जो है वो किया है। और आज जो है ये पुंछ से श्रीनगर जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट की तरफ से जो है J&K SRTC की जो बसेस हैं, आज इसकी सर्विस की जो बहाली है तो खुशाइंद बात है जम्मू कश्मीर की पब्लिक के लिए, खसूसी पुंछ के लोगों के लिए कि जो यहाँ से कश्मीर जो है कश्मीर का सफर आसानी से कर सकेंगे। तीसरा काम शुक्रगुजार है उन्होंने, लेकिन ये सर्विस बहाल की हुई है। श्रीनगर जो ये हमें दिक्कत आ रही थी श्रीनगर जाने में और रास्ते में दिक्कत आ रही थी, लेकिन हम आरटीओ साहब का डी साहब का शुक्रगुजार है। उन्होंने आती सही गाड़ी जो सुबह जाएगी, लेकिन अभी टाइम का बना रहे किस टाइम को जाएगी किस टाइम को नहीं जाएगी, लेकिन लोगों को काफी सहूलत मिलेगी, हर आदमी को सहूलत मिलेगी, लेकिन इसका हम बहुत शुक्रगुजार है। वाकई में जिला पुंछ के लिए एक बड़ा हिस्टोरिक लैंडमार्क मोमेंट है। काफी सालों की डिमांड थी कि मुगल रोड पे पुंछ टू श्रीनगर एक सरकारी बस सर्विस शुरू की जाए, एंड वी आर प्राउड टू से दैट टुडे विद the full support and cooperation of the transport department, we are kickstarting SRTC bus service from Poonch to Srinagar and back. इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि अभी फिलहाल हम 34 सीटर बस सर्विस शुरू कर रहे हैं और पूंछ टू श्रीनगर जो टोटल फासला 180 किलोमीटर है, इधर जो
फेयर रहेगा हमारा पैसेंजर फेयर, दैट विल बी 398 रुपीज पर पैसेंजर। और डिपार्चर टाइम फिलहाल 8 बजे सुबह का होगा। और ऐसे जैसे थोड़ा बहुत और पैसेंजर वॉल्यूम बढ़ती जाएगी एज पर डिमांड, तो वी विल कंसिडर एक्सपैंडिंग द कैपेसिटी एंड इंक्लूडिंग मोर फेरीज। मैं पर्टिकुलरली थैंक करना चाहूंगा कमिश्नर सेक्रेटरी जो हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हैं, प्रसन्ना रामास्वामी सर, जिनकी सपोर्ट और कॉपरेशन से ही ये मुकम्मल हो पाया। जी जरूर, ये पूरी कोशिश रहेगी कि ट्रांसपोर्टेशन और रोड्स के सूरत हाल से, बिकॉज हमारा हिली इलाका है और जिससे बहुत फर्क पड़ता है आमदोरफ्त में लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी में, तो रोड कंडीशंस बेटर करने की पूरी कोशिश रहेगी। और स्पेशली जो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड इश्यूज हैं, चाहे वो कंजेशन हो टाउन में या कंट्रोलिंग द पैसेंजर फेयर, ओवर चार्जिंग वगैरह वाले इश्यूज, और मोस्ट स्पेसिफिकली जो हमारे काफी पहाड़ी मोड़ों पे एक्सीडेंट्स होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए। अब बढ़ते आगे, बात जरा बारामूला की करते हैं। बारामूला से बड़ी खबर, जहां पर मंशियात मुखालिफ कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक सरपंच को मंशियात समेत गिरफ्तार किया है। बेला बुनियार में एक नाके के दौरान पुलिस की कार्रवाई, जहां पर सरपंच को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 21 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया गया है। पुलिस की जानिब से मंशियात मुखालिफ कार्रवाई लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर जारी है और अब बारामूला के अंदर एक सरपंच को गिरफ्तार किया गया है, जहां पर एक नाका बेला बुनियार इलाके के अंदर नाका लगाया गया था, जिस दौरान पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक सरपंच की जब तलाशी ली तो उनके कब्जे से 21 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया गया है और उसे गिरफ्तार किया गया, जो कि बुनियार जो कि बारामूला का ही रहने वाला सरपंच है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। इस सिलसिले में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। मजीद तफसीलात दे रहे हैं बारामूला से इरशाद अहमद। के खिलाफ लगातार जंग जारी रखी हुई है जम्मू कश्मीर पुलिस, खुसूसन एसएसपी बारामूला की बात करें, जब से एसएसपी बारामूला ने यहां पे सदारत संभाली है और तब से काफी मंशियात जो है वो रिकवर किया गया। आज भी सरहदी कस्बा उड़ी के बुनियार इलाके में एक मंशियात फरोश को जो है गिरफ्तार किया गया। ये पता चलता है ये एक सरपंच है और बेला के मुकाम पे एक नाके के दौरान जो है इसकी गिरफ्तारी तब अमल में लाई गई जब इसके तहवील से 21 ग्राम कंट्राबैंड ब्राउन शुगर जो है वो रिकवर किया गया। फिलहाल जो है मजीद तफ्तीश चल रही है और इसका जो नाम भी सामने आया है, मोहम्मद अमीन बांडे सन ऑफ इनायतुल्लाह बांडे, ये लरी बुनियार का रहने वाला है। और देखा जाए पुलिस स्टेशन बुनियार में जो है केस भी दायर किया गया और मजीद जो है तहकीकात लगातार जारी है। इससे पहले जो है काफ़ी सारे मंशियात फरोश जो है, चाहे हम सरहदी इलाके की बात करें या बारामूला की बात करें, अलग अलग इलाकों से जो है इनको गिरफ्तार किया गया और काफ़ी खेत जो है मंशियात की वो भी रिकवर की गई, काफ़ी कैश जो है वो भी जब्त किया गया और इसके साथ साथ कई गाड़ियों को जो है अपनी तहवील में लिया है। खुसूसन यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस इस वक्त जो है मुतहरिद नज़र आ रही है, क्योंकि इन ड्रग पेल्टरों के खिलाफ जो है लगातार जो है कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और इस वक्त की ये जो बड़ी खबर आ रही है बुनियार के इलाके से, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले प्रेस नोट भी आया है और इसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है एक मंशियात फरोश जो कि बताया जाता है सरपंच है और उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। फिलहाल एनडीपीएस एक्ट के तहत जो है केस भी दायर किया गया। मजीद जो है तहकीकात लगातार जारी है। बारामूला से मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़ के लिए। त्राल में खानकाए फैज़पना को आतिशज़दगी के वाक़े में हुए नुकसान के 26 साल मुकम्मल होने के बाद भी हुकूमत इसकी तामीर नौ के आखिरी मरहले के लिए 1.65 करोड़ रुपए मुख्तस करने में नाकाम रही है। अस्तान को 17 दिसंबर साल 1997 की रात को एक पुरस्कार आतिशज़दगी के वाक़े में नुकसान पहुंचा था। 200 साल से जायद कदीम त्राल के मरकजी कस्बे में 13वीं सदी के सूफी बुजुर्ग अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह की शान में तामीर किया गया था। जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन एग्जीक्यूटिव एजेंसी, जिसे इमारत को इसके कदीम ढांचे के मुताबिक दोबारा तामीर करने का काम सौंपा गया था। आतिशज़दगी के वाक़े के 26 साल गुजरने के बाद भी तामीर नौ का काम मुकम्मल करने में नाकाम रही है। मकामी लोगों ने हुकूमत से एलजी इंतजामिया से अपने हतमी काम के लिए फंड जारी करने का मुतालबा किया है, जिसमें फ्रंट एलिवेशन, बिजली और मजमूई तौर पर खूबसूरती भी शामिल है।
देखिए, खानकाह फैज़पना आज से 26 साल पहले जो शहीद हुआ था, तब से लेकर हम इसको उसी तरीके से देख रहे हैं। इसकी तामीर और तरक्की के हवाले से जिस तरीके से वक्त की हुकूमत ने हमें 2 साल का अल्टीमेटम दिया था कि हम 2 साल की मुद्दत में इसे दोबारा अपनी सूरत हाल पर बहाल करके इलाक़ा तराल के पूरी आवाम के साथ इसका वही नक्शा पेश करेंगे, लेकिन तब से हम जूं का तू देख रहे हैं कि हुकूमत के जो दावे हैं वो बिल्कुल सर्द आब हुए, सर्द आब सामने सर्द आब जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा खानकाह फैज़पना के अहाते में जो अशद ज़रूरत है जिस चीज़ की, यहाँ पर खानकाह फैज़पना के सहन में दीवार होनी चाहिए थी, यहाँ ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए था। और सबसे पहले हम ये आपकी वसातत से हुकूमत से, आज की मौजूदा हुकूमत से, LG साहब से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि खानकाह फैज़पना का खाका जो है, जिस तरीके से उस वक़्त की हुकूमत ने हमें ये कहा था और यहाँ के मुसलमानों को यकीन दिलाया था कि खानकाह फैज़पना का जो है नक्शा उसी तरीके से तामीर होकर अवाम इलाक़ा तराल की आवाम के सामने इसकी एक पूरी तरीके से ये पेश किया जाएगा। लेकिन हम आपकी वसातत से गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर आज भी इसकी तरफ तवज्जो दी जाए और इलाके के लोग इत्मीनान का सांस लें और खुसूसन अपने मरकज़ अक़ीदत के में आकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सरबसुजूद हों और हज़रत शाह हमदान रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह से जो फैज़ उन्हें मिलता था वो फैज़ अच्छे तरीके से हासिल करें। लिहाजा मैं आपकी वसातत से यही गुजारिश करना चाहता हूँ, यहाँ की आवाम की भी यही डिमांड है। अक्सर बेशतर यहाँ के जी इज़्ज़त और जी शऊर लोग ये कहते हैं कि खानकाह फैज़पना का बैरूनी सिस्टम जो है यहाँ ये पूरी तरीके से तामीर और तरक्की की राह पर गामज़न नहीं हुआ है। लिहाजा मुझे उम्मीद और यकीन है कि आपकी वसातत से हमारी ये बात जो है आला हुकाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो मुझे वसातत से बार बार वो नाम अस्तानुक ये कश्मीरुक अस्तान है हजरत अमीर कबीर सुन यह गो 97 मज गो शहीद 97 पे वो गवर्नमेंटन यह हसा बनावन 2 वरियन तुह नसा लुकन हूं मदद जरूरत कहें जन लुको वनो हसा बनावन लॉकटी तो मगर बनावन पे सरकार न्यू बहुत 10-15 वरी गई मैं अत मगर 2 वरियन गो नहीं तैयार क्या तथ बावजूद खान यार त्राड़ शरीफ यह गो 2 वरियन अंदर अंदर यह बदकिस्मती वुनुक ताम मान यह मान जामे मस्जिद तो अस्तान कथ क्या अत कर बार बार गए जम किन तमाम तो वुनुक ताम 8-9 करोड़ रुपये लगित वुनुक ताम इस ब्रो कन फेंट अत दुत लट 1 करोड़ रुपये बनो का DPR न रू सह DPR कुन तुम वो अमिच हालात बागन हज देवार लैट्रिन हज तुम वो लेडीज शेल्टर बनो यह बदकिस्मती अगर इन खुदा रचिन इथे कन थवन यम यीन अस्तान कर लुकन मज ऐलान नसा तुम लगे पन्न पोस वोत बार बार तुहद वजह एडमिनिस्ट्रेटर चीफ सेक्रेटरी आव डिविजनल कमिश्नर आव तम तिज नोट्स मज गई गवर्नरस तमाम मगर अच्छन पाई अत क्या यह जिद यमो हेक वुनुक ताम न वालिंग न फ्रंट न पावर सिस्टम सोद न पार्किंग कुन जाए मेहरबानी कर ब्या चीज वो गो लुकन मन इंतशार यह हसा नु वक्फ बोर्डन अत हसा लागे वक्फ बोर्ड यह 97 मज आर वक्फ कौंसल जमिस सन अत यह हसा निगरान अत एडमिनिस्ट्रेटर तते पे गवर्नमेंट। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ। चाहता है अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।